सो हाय गाइस, दिस इज अरविंद फ्रॉम एडमिशन डेस्क। आज हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर कैंपस के बारे में बात करेंगे एमबीए के लिए। तो यदि आपको एमबीए में एडमिशन चाहिए क्राइस्ट बेंगलोर में, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, कितना मार्क्स चाहिए आपको उसमें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है कॉलेज, साथ में इसकी फ़ीस क्या है। तो ये सारी चीज़ों का हम आज डिस्कशन करेंगे। सो आप मेरा नंबर नोट करके रखो। आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए रहेगा तो हम आपको डायरेक्ट एडमिशन करा के दे देंगे इस कॉलेज में। साथ ही में इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप थोड़ा सा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, ठीक है। आई होप आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया है। चलो आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो जैसा मैंने वो बोला, इस वीडियो में आपको मिलेगा कॉलेज का ओवरव्यू, कनेक्टिविटी, एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम ऑफर एंड फीस, एंट्रेंस का ओवरव्यू, सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ मार्क्स, प्लेसमेंट्स, हॉस्टल में एंड डायरेक्ट एडमिशन। तो ये सारी चीज़ें अगले 3 मिनट में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अब देखेंगे तो कास्ट यूनिवर्सिटी 1969 में इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत पुराना है और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और फेमस है। लोग एमबीए करने के लिए मरते हैं यहाँ से। प्राइवेट है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। लोकेशन इसमें आप देखोगे नेशनल बेंगलोर में है। नैक का ए+ ग्रेड इसको मिला हुआ है। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रेप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फॉर मैनेजमेंट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ एंड एनालिटिक प्रोग्राम। कनेक्टिविटी देखेंगे तो 45 किलोमीटर एयरपोर्ट है, जिससे 60 से 90 मिनट लगते हैं। एंड रेलवे स्टेशन देखोगे तो 8 से 9 किलोमीटर। तो कनेक्टिविटी ठीक है बेंगलोर में। वैसे मेट्रो वगैरह का चलता है तो कोई वैसा इशू नहीं होने वाला। सिटी बस भी चलती है, तो वेल कनेक्टेड है, आपको कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं रहेगा। एलिजिबिलिटी देखोगे आप तो 50% एग्रीगेट आपके बैचलर्स में होने चाहिए। आप रिजर्व कैंडिडेट हो, एसटी एससी ओबीसी से आते हो, तो 45% यदि आपका है, वो भी काम करेगा। इसके बाद आपका एक वैलिड स्कोर होना चाहिए, कैट, मैट, जैट, सी मैट या जी मैट, जीआरए, एटमा या क्राइस्ट का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीयूईटी उसका, तो किसी एक का भी आपका वैलिड स्कोर है। तो अभी आप देखो कि यदि आपने कैट, मैट, जेट वगैरह नहीं दिया है तो आप क्राइस्ट दे सकते हो, और सब दिया भी है तो आप क्राइस्ट एक बार इसका खुद का टेस्ट दे दो, बिकॉज इससे क्या रहेगा ना, आपके एडमिशन के चांस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। आपने जैसे ही टेस्ट दिया उसके बाद आपका माइक्रो प्रेजेंटेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन असेसमेंट का एक कंपोजिट स्कोर बनता है, उसके बाद ही सिलेक्शन रहेगा। डिटेल में हम आगे बात करेंगे। प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर करता है एमबीए में, तो मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, लीन ऑपरेशन एंड सिस्टम्स, टूरिज्म एंड ट्रेवल एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये सारे ठीक ठाक स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है। फीस आप देखोगे तो डिपेंड्स ऑन द स्पेशलाइजेशन, 11-12 लाख टोटल 2 साल का फीस है प्रोग्राम का, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स यदि हम देखेंगे तो पहला तो फॉर्म ऑलरेडी भरना चालू हो गए हैं। तो लास्ट डेट जो है ना एग्ज़ाम सीयूईटी, उसका 25 जनवरी के आसपास रहेगा। तो आप फॉर्म भर दीजिए एंड एडमिट कार्ड 28 जनवरी को रिलीज़ होगा। और उसके बाद जो एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड रहेगा, क्योंकि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है ये हमको नहीं पता, तो जो भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा वो आपको उसके बेस पे ही वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो आपको एडमिट कार्ड जब रिलीज़ होता है तो उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन एंड माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बुलाने के बाद आपको रिटन असेसमेंट टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जो कि सारी जो चीज़ें रहेंगी वो इन कैंपस ही होंगी, ऑनलाइन नहीं होगा कुछ भी एग्ज़ाम को छोड़ के, ठीक है। इसके बाद ये सारे टेस्ट आप दोगे, जो कि आपको वेबसाइट पे दिखता रहेगा कि कब क्या होने वाला है। तो 6 फरवरी को आपको जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश हो जाएगा और आप वेबसाइट पे जाके उनके एडमिशन ले सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा? एग्ज़ाम तो पहले देना है, तो एग्ज़ाम का कुछ वेटेज लेंगे, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, माइक्रो प्रेजेंटेशन होगा, रिटन असेसमेंट होगा, पर्सनल इंटरव्यू एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मतलब 10-12 के मार्क्स, आपके यूजी के मार्क्स। ये सारी चीज़ें मिला के एक फाइनल कंपोजिट स्कोर जो आपका बनता है, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। वीडियो को पॉज़ करके आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। कट ऑफ देखेंगे तो मैट का आप दे रहे हो तो 600 से ज़्यादा स्कोर रहना चाहिए। कैट का दे रहे हो तो 60 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो चलेगा आपको, इतने में तो वहाँ पे आपको आगे के प्रोसेस के लिए अलाउ किया जाएगा। ज़ेड, सी-मैट, एटमा दे रहे हो तो 60 के ऊपर ही चाहिए। जी-मैट का स्कोर 450 के ऊपर रहना चाहिए। जीआरई का स्कोर 295 के ऊपर। तो बेसिकली आपका इतना स्कोर है यदि, तो आपको वहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जैसे जो रिटन असेसमेंट टेस्ट रहता है या माइक्रो प्रेजेंटेशन या जीआरई, ये सारी चीज़ के लिए बुलाया जाएगा। हम बात करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी के बारे में, जो कि इनका खुद का टेस्ट रहता है।
तो आप देखोगे कि एमबीए एप्लीकेशन के लिए टेस्ट रहेगा, कौन दे सकता है? वो दे सकता है कैंडिडेट हु डू नॉट हैव गिवन द कैट मैट एंड ऑल, राइट? ऑनलाइन रहता है, 120 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है, नो नेगेटिव मार्किंग, ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दिया है कि क्या-क्या आ जाएगा सिलेबस में, तो आप पढ़ लो पॉज़ करके वीडियो को। प्लेसमेंट देखोगे तो जैसा मैंने बताया 11-12 लाख 2 साल की टोटल फीस है, डिपेंड ऑन द स्पेशलाइज़ेशन, किसी की कम भी रहेगी, ठीक है? तो आप देखोगे करीब एवरेज सीटीसी 8 से 10 एलपीए जाता है। इसका मतलब सीधा-सीधा ये है कि जो भी आप फीस दे रहे हो कॉलेज को, उतना तो आपको एवरेज प्लेसमेंट मिल ही जाना है। हाईएस्ट सीटीसी 21 एलपीए जो कि ठीक-ठाक है, एवरेज तो बढ़िया है। टॉप जो 25% है उनका 12 से 14 एलपीए एवरेज जाता है। मीडियन 7 टू 8 मतलब मीडियन भी कोई ख़राब नहीं है, 8 लाख के आस-पास यदि आपको मिल रहा है, दैट इज़ गुड। और आप देखो कंसल्टेंसी, एनालिटिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह में हायरिंग होती है, टॉप रिक्रूटर्स बहुत सारे हैं जो कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। हॉस्टल मेस की बात करते हैं तो 70,000 से 90,000 आपको रहने का रहेगा। आप अकेले भी रहना चाहते हो तो रह सकते हो, 2 इन या 3 शेयरिंग जैसा भी आपको चाहिए मिलेगा। मेस 70 से 75,000 पर ईयर और 20,000 के आसपास आपका रिफंडेबल डिपॉजिट रहेगा जो कि आपको मिल जाएगा। फाइनली आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए एमबीए में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, तो आप कॉल कर सकते हैं। आपको कुछ कम्युनिकेशन करना है तो आप मेल भी कर सकते हैं मुझे, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको सब समझ में आ ही गया होगा। बिना देर किए यदि आपको एडमिशन लेना है तो कॉल करें, आपका पहले ही हम आपको सारी प्रोसेस समझा देंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड टाइम, गुड बाय।